नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु राय आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नशा मुक्ति के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है, नशा सिर्फ एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उसके पूरे परिवार को प्रभावित करता है। नशे की वजह से, नशे की बुरी लत की वजह से व्यक्ति का सेहत, शिक्षा, करियर और पारिवारिक रिश्ते आदि सब बर्बाद हो जाते हैं। जो सपने उसने अपने लिए संजोए थे, उन सपनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। धीरे धीरे नशे की लत में वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि समाज में भी उसकी छवि एक असामाजिक तत्व के रूप में होने लगती है। नशा चाहे किसी भी रूप का हो, चाहे तंबाकू सेवन हो, चाहे मदिरा पदार्थ का सेवन हो या सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, चाहे किसी भी रूप का हो, शराब सेवन, तंबाकू सेवन, मादक पदार्थों का सेवन, स्मोकिंग, यह शरीर पर बहुत ही दुष्परिणाम डालता है। ये भयंकर रोगों का जनक होता है। व्यक्ति को कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, हृदय संबंधित रोग आदि हो सकते हैं। व्यक्ति का मानसिक तनाव का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है व आर्थिक परेशानियों का भी सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज का युवा बढ़ते हुए तनाव की वजह से, बदलती हुई जीवन शैली की वजह से, कई बार अपने दोस्तों के दबाव की वजह से नशे को एक आसान विकल्प के रूप में चुन लेता है, किंतु वह भूल जाता है कि यह एक दलदल है। इसमें घुसना तो बहुत आसान है, किंतु इससे निकलना के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक कदम नशा मुक्ति की तरफ बढ़ाते हैं। यदि हम स्वस्थ, खुशहाल, विकसित प्रदेश और हमारे भारत को हम सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो हमें नशा मुक्ति के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होना पड़ेगा। सबसे पहले हम शुरुआत अपने बच्चों से करें। हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वह उसका मन विचलित ना हो। समय पर उनको हम देखभाल करें, उनकी मॉनिटरिंग करें। और यदि कोई युवा किसी भ्रमवश या किसी भी कारण से नशे में अगर वह जूझ जाता है, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना है, वरन उसको हमें सही समय पे काउंसलिंग करनी है। उसके लिए काउंसलर हैं, हम उनसे मिल सकते हैं। और जो साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं, मनोचिकित्सक डॉक्टर होते हैं, उनकी हम सलाह ले सकते हैं। और जब नशा बहुत ज्यादा नशे का आदी व्यक्ति हो जाता है कि नशे के बिना वो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बच जाता है, तो डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं, हम उनमें भी उन्हें भर्ती करवा सकते हैं व प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हैं। और आज के युवाओं को मैं एक विशेष संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी जीवनचर्या में बदलाव लाएं, योग से जुड़े, खेल कूद से जुड़े और जो सकारात्मक क्रिया है उनसे जुड़े, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट ना हो। तो आज हम मिलकर एक संकल्प लेते हैं, नशा छोड़िए, जीवन जोड़िए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट जनरल सर्जरी। नशा मुक्ति के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। नशा हमारे जीवन में एक बहुत ही सामाजिक बुराई के रूप में आ चुका है। लोगों के, हमारे जो नवयुवक हैं, उन लोगों के बीच में किस तरह की नशा करने की आदत पड़ जाती है। नशा कई तरह का होता है, जैसे शराब का नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, भांग इत्यादि। इस तरह के नशे हमारी जो जनरेशन है, नई जनरेशन, उनमें शुरुआत में ये लोग एक शौक, कई तरह के, कई लोग तो शौकिया तौर पर ले लेते हैं, कुछ लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए लेते हैं, परंतु इस नशे के करने से उनके दुख दूर नहीं होते। मैं ये चाहता हूँ कि इस बारे में ऐसे व्यक्ति हमेशा जो नशा करते हैं, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक रूप से वो पिछड़ जाते हैं। मेरे सब नवयुवकों से, नौजवानों से यही अपील है कि नशा से थोड़ा दूर रहें। हालांकि इसको करना इतना आसान होता है, लेकिन इसको छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितनी आसानी से नशा करते हैं। नशे के में कई लोग परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, नशे के लिए कई लोग अपनी बीवी को मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं अपने परिवार वालों से। तो उसका कारण केवल ये है कि वो तनाव में रहते हैं। और तनाव क्यों होता है? वो सोचते हैं कि शायद नशा करने से हमारा तनाव दूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
नशा आराम से छोड़ा भी जा सकता है यदि व्यक्ति खुद चाहे, भगवान के अंदर अपनी आस्था रखे, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखे तो वो उसको छोड़ सकता है। और बाकी मेरा तो यही सबसे अपील है कि नशा ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर वकार काजी, एमडी मेडिसिन। आज सभी से एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। क्या आपने सोचा है कि नशा करना किसी एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को, परिवार को, सभी को प्रभावित करता है और एक गलत आदत से किसी व्यक्ति के जीवन, सगे संबंधी, रिश्तेदार, पारिवारिक जीवन सब कुछ बर्बाद हो जाता है। विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ जैसे शराब, अफीम, चरस, गांजा को इस्तेमाल करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से दूसरी अन्य बीमारियों की समस्या का कारण बनता है, जैसे सांस का रोग, फेफड़े का रोग, सांस फूलना और कई केसेस में ब्लड कैंसर और मानसिक आघात या मानसिक अवसाद जैसे कई समस्याओं का शिकार होना पड़ जाता है। और आजकल यह देखा जा रहा है कि आजकल के युवा किसी गलत संगत के प्रभाव में आकर या महज दिखावे के उसमें नशे की लत का शिकार हो जाते हैं, जिससे आगे चलकर उनसे पीछा छुड़ाना एक संघर्ष बन जाता है। उनके लिए पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखिए कि नशे की शुरुआत करना महज एक विकल्प हो सकता है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना जिंदगी भर का संघर्ष बन जाता है। इसलिए अगर हम सच में स्वच्छ, सुरक्षित और नशा युक्त मध्य प्रदेश चाहते हैं तो हमें नशे के खिलाफ मिलकर सभी को साथ खड़ा होना होगा। तो मैं डॉक्टर अनिल पाटीदार, मैं आज आपको नशे के बारे में कुछ चीजें बताने वाला हूँ। नशा क्या है? नशा मतलब शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, एमडी और क्या क्या असर होता है। याददाश्त कमजोर हो जाती है, सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है। शरीर पे इसका क्या क्या असर होता है? शरीर में लीवर, किडनी, गुर्दे खराब हो जाते हैं, दिल की बीमारी हो जाती है। परिवार पे क्या असर होता है? परिवार पे ये असर होता है कि आर्थिक नुकसान होता है और रिश्ते खराब होते हैं। और आर्थिक नुकसान में पैसा, समय दोनों बर्बाद होते हैं। तो नशा छोड़ने के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला तरीका है कि आप अपने आप की विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करें और खुद से वादा करें कि आज के बाद मैं ये चीजें नहीं करूंगा, या कम करके धीरे धीरे आप इसको छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, नशे के बारे में ये चीजें हैं, इसके बारे में और डिटेल जानकारी है, पर ये कम से कम आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा अपने आप जीवन शैली को सुधार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर नारायण सिंह, साइनाथ हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे समाज और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हो, नशा मुक्ति। नशा शुरुआत में शौक लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर इसे छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। और केवल नशा करने वाला ही परेशान नहीं रहता इससे, अभी तो उसका पूरा परिवार परेशान रहता है। आज जरूरत है केवल खुद नशे से दूर रहने का संकल्प ना लें, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों, समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता करें। याद रखिए, नशा छोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। नशा मुक्त भारत हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।